जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। घर का भेदी लंका ढहाए, ये कहावत तो काफ़ी पुरानी है। नदाव लेपिड आज सुबह से ही पूरे भारत में चर्चा का विषय बने हुए। जो लोग इनके बारे में जानते हैं वो समझ सकते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको शॉर्ट में बता दूं कि इन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा है कि एक प्रोपेगेंडा और वल्गर मूवी है। अब एक बाहर का व्यक्ति आकर भारत में जो घटना हुई है उसको लेकर इसे टिप्पणी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं लगता है। ऐसे में सौरभ भास्कर और आरजे सायमा का भी इसको लेकर ट्वीट सामने आया है और मुझे आप लोगों को बताने की भी नहीं ज़रूरत है कि इन लोगों ने क्या ट्वीट किया हो। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ बोला होगा, क्योंकि ये एक ऐसे तबके से आते हैं जो कि इस प्रकार की चीज़ों में हमेशा भारत के खिलाफ बोली हुई बात का ही साथ देते हुए दिखाई देते हैं। ये हम अभी ऋचा चड्ढा के हाल के मामले में भी देख चुके हैं। अगर हम लोग बात करें तो नदाव लेपिड उन्होंने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कश्मीर फाइल्स जो मूवी है वो इस तरह के समारोह में दिखाने लायक जाने लायक मूवी ही नहीं है। ये प्रोपेगेंडा के ऊपर आधारित मूवी है, वल्गर मूवी है, और भी कुछ टिप्पणियां उन्होंने करी थी। और सबसे शर्म की बात यह है कि उस मंच पर उनके सामने अनुराग ठाकुर जी भी बैठे हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्हीं के देश के जो भारत के लिए राजदूत है नाओर लोन, उन्होंने भी उनकी आलोचना कर दी है अब इसको लेकर कि आप इस तरह का स्टेटमेंट एक किसी देश को लेकर नहीं दे सकते। उस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा देख लेते हैं क्या कुछ कहा है सौरभ भास्कर ने और आरजे सायमा ने, क्योंकि समझ तो आप सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा होगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सौरभ भास्कर की, तो सौरभ भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अपरेंटली इट्स प्रीटी क्लियर टू द वर्ल्ड, मतलब ये चीज़ दुनिया को भी क्लियर है वही कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई हुई मूवी थी। वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरी तरफ कि भैया आरजे सायमा ने इसको लेकर क्या कहा है, तो आरजे सायमा ने ट्वीट करते हुए लिखा है यहाँ पर कश्मीरी पंडित्स रिजर्व जस्टिस नॉट प्रोपेगेंडा, मतलब कि उनको जस्टिस की आवश्यकता है ना कि किसी प्रोपेगेंडा की। तो यहाँ पर आप इन दोनों की मनोदशा को समझ सकते हैं कि इन दोनों ने किन परिस्थितियों में सब चीज़ें कही। लेकिन अगर हम लोग चलें किसकी तरफ, भाई नाओर लोन जो है उनके प्रोफाइल की तरफ अगर हम चलें और देखने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं, तो शायद आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके समझ में आएगा कि उनकी इजराइल में इस समय किस तरीके से बात चल रही है। दरअसल ये जो पूरी बातें हुई हैं जिस समारोह में हुई है, इसमें कुछ मूवीज़ को प्रदर्शित किया गया था और उस समय टिप्पणी करी गई। ये पेज है ट्विटर का नाओर जी का, जिन्होंने कि अब अपने ही देश के व्यक्ति के लिए पूरी बात कही है। दरअसल जिस देश से ये लोग आते हैं उस देश के ज्यूज़ के खिलाफ जो पूरा होलोकॉस्ट हुआ था जर्मनी में नाजीज़ के द्वारा, कहीं ना कहीं ये लोग उसको तो सच मानते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ जो चीज़ हुई है उसको बिल्कुल भी मानने से दरकिनार कर देते हैं। अब नाओर लोन जी का ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं 5 घंटे पहले का है। इन्होंने लिखा है कि ये खुली चिट्ठी है जो कि वो नदाव लेपिड के लिए लिख रहे हैं, और क्रिटिसिज्म जो उन्होंने किया कश्मीर फाइल्स के लिए उसके प्रति लिख रहे हैं। इन्होंने लिखा कि इट्स नॉट इन हिब्रू बिकॉज आई वॉन्टेड आर इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड। उन्होंने लिखा कि मैं हिब्रू में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भारतीय भी इस चीज़ को समझ सके। उन्होंने लिखा कि इट इज़ रिलेटिवली लॉन्ग सो आई विल गिव यू द बॉटम लाइन फर्स्ट, यू शुड बी अशेम्ड। अब कारण बताओ। उन्होंने कहा कि पूरी बात बहुत लंबी कही है मैंने, इसलिए पहले ही जान लो कि तुमको शर्म आनी चाहिए और अब कारण की बात करें। तो हमने पूरा थ्रेड जरा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कुछ लिखा अपने इस थ्रेड में। ये वो पहला ट्वीट है जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके आगे लिखते हैं कि इन इंडियन कल्चर दे से दैट अ गेस्ट इज लाइक गॉड, मतलब कि भारत में मेहमान को भगवान माना जाता है। You have abused in the worst way the Indian invitation to chair the panel of judges at IFFI Goa, as well as the trust, respect and warm hospitality they have bestowed on you. मतलब कि आपने उस सम्मान को, जो प्रतिष्ठा आपको दी गई, उसको सबसे पहले तो आपने काफ़ी बुरा भला कह दिया है। जो आपने बात कही है उसी को लेकर इसके आगे भी लिखते हैं कि आर इंडियन फ्रेंड्स बॉट लेयरेज एंड आइसेशरॉफ फ्रॉम फॉर्डा ऑफिशियल इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द लव इन इंडिया टुवर्ड्स Fauda and Israel. I suspect that this is maybe also one of the reasons they invited you as an Israeli and me as the ambassador of Israel. यहाँ पे कहते हैं कि जो दोनों देशों के बीच में संबंध चल रहे हैं उन्हीं को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको बुलाया गया था और मुझे भी, लेकिन आपने जो टिप्पणी करी है वो सीधे सीधे इन दोनों देशों के संबंधों के बीच में खटास डाल सकती है। इसके आगे लिखता है मैं समझता हूँ कि आपको अपने आप को यहाँ पर जस्टिफाई करने की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपने बिहेवियर किया है, लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि आपने जो बात कही है, जो मिनिस्टर्स के सामने बात कही है, जो आपने स्टेज पे बात कही है, उसकी सिमिलरिटीज़ दो कंट्री के बीच में कैसे हो सकती है। वी फाइट अ सिमिलर एनिमी एंड डिसाइड इन अ बैड नेबरहुड, मतलब कि हमारे साथ भी वही स्थिति है जो भारत के साथ है। हम भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे पड़ोसियों के साथ, जैसे कि भारत से पड़ोसियों के साथ लड़ रहा है। इसके आगे लिखा है वी डिड स्पीक अबाउट द सिमिलरिटीज एंड क्लोजनेस बिटवीन आवर कंट्रीज। द मिनिस्टर स्पोक अबाउट हिज विजिट टू इजराइल, इट बीइंग अ हाईटेक नेशन एंड द पोटेंशियल ऑफ कंबाइनिंग दिस विद द फिल्म इंडस्ट्री। आई स्पोक अबाउट द फैक्ट दैट वी ग्रू अप वॉचिंग इंडियन फिल्म्स। इन्होंने बेसिकली तारीफ करी कि भैया दोनों देशों के संबंध जो है लगातार सुधरते जा रहे हैं और हम लोग भारतीय मूवीज़ को देखकर ही कहीं ना कहीं बड़े भी हुए हैं। मैंने ये भी कहा कि वी शुड बी हम्बल व्हेन इंडिया विद सच अ ग्रेट फिल्म कल्चर इज कंज्यूमिंग इजरायली कंटेंट।
मतलब कि हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इतना रिच कल्चर है इन लोगों का, उसके बाद भी ये लोग इजरायली मूवीज फौदा टाइप की जो चलचित्र आ रहे हैं इनको कंज्यूम कर रहे हैं। इसी के आगे और ही लिखते हैं कि आई एम नो फिल्म एक्सपर्ट बट आई डू नो दैट इट्स इंसेंसिटिव एंड प्रिजम्पटस टू स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक इवेंट। मतलब इस तरह के इवेंट के प्रति इस तरह से बोलना वाकई में काफ़ी ज़्यादा एक चिंताजनक बात होती है और आपको इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए थी। काफ़ी सारी बातें उन्होंने लिखी है और इस छठे में उन्होंने कहा यू विल गो बैक टू इजराइल थिंकिंग, मतलब आप इजराइल ये वापस सोचते हुए जाएंगे कि आपने एक बहुत ही बोल्ड और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इजराइल के, हम लोग यहीं रहेंगे। तो आपको हमारे डीएम देखने चाहिए कि आपकी इस बहादुरी के कारण हमको किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी हुई समझते हैं। ये जो दोस्ती है, दिस फ्रेंडशिप बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड इजराइल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विल सर्वाइव द डैमेज यू हैव इन्फ्लिक्टेड। मतलब आपने जो हरकत करी उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ टिके रहेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। एज अ ह्यूमन बींग आई एम अशेम्ड एंड वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू आवर होस्ट फॉर द बैड मैनर एंड इन विच वी रिपेड देम फॉर द जेन्योसिटी एंड फ्रेंडशिप। मतलब कि मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे साथ व्यवहार किया उसका इस तरीके से हम लोग आपको वापसी कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर समझ में आती है, एक मेंटालिटी समझ में आती है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से किस चीज़ को लेकर सोचता है। सब चीज़ें क्लियर है, सामने है, प्रोपेगेंडा है नहीं है, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, सब चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक इजरायली एम्बेसडर अपने ही देश के नागरिक के लिए इतनी सब बातें लिख रहा है, भारत को जस्टिफिकेशन देते हुए, क्लैरिफिकेशन देते हुए, लेकिन वहीं पर कई सारे भारतीय ऐसे भी हैं जो कि अभी भी कश्मीर फाइल्स को जो दिखाया गया है उसमें से प्रोपेगेंडा बता, क्या प्रोपेगेंडा है उसमें? जो चीज़ हुई उसको उस तरीके से दिखा दिया गया कि यही प्रोपेगेंडा है, या फिर एक मूवी थी तो उसको तोड़ मरोड़ कर बनाना चाहिए था, ये सही होता? वही बात है ना कि लोग अपने अपने तरीके से ही सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इस तरीके से चीज़ें चलती नहीं है। समझने वाली बात तो ये भी है। लेकिन ये जो पूरा एक मामला हुआ है ये साफ तौर पर बताता है कि क्यों हमको एक एज एन इंडियन होने के नाते बार बार क्यों हमें जस्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है बाहर के लोगों से। मतलब कि जब तक कोई बाहर का आदमी सील ठप्पा नहीं लगाएगा कि नहीं यार तुम्हारे यहाँ की बिरयानी अच्छी, तब तक हम नहीं मानेंगे। ये चीज़ जो होती है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अगर आप अपने आप पे संतुष्ट नहीं है, अगर आप अपनी चीज़ के ऊपर खुद ही भरोसा नहीं रखते हैं, तो बाहर के व्यक्ति तो कोई होता ही नहीं है कहने वाला। और फिर हमारे देश के लिबरल्स की बात तो छोड़ ही दीजिए। ये वो लिबरल्स हैं जो अक्षय कुमार को कैनेडियन बोल के बोल देते हैं कि तुम हमारे देश के मामले मत बोलो, लेकिन जब नडाल लेपिड सरी के लोग आके कश्मीर फाइल्स के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो ये लोग बिल्कुल उसको अपने सर पे बिठा लेते हैं कि नहीं भाई तुमने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। मतलब हिपोक्रेसी तो आपकी 10 दिन में ही एक्सपोज हो जाती है और फिर उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि नहीं सब चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन चलनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है। आप जैसा चाहोगे ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वैसी ही है। एक इंसान के बोल देने से कोई मूवी गलत नहीं हो जाती या कोई मूवी सही नहीं हो जाती। कश्मीर फाइल्स के साथ जो लोगों के इमोशंस जुड़े थे, थिएटर में लोगों की जो सिसकियाँ सुनाई दी थी, वो झूठ नहीं थी, वो सच थी, वो सच्चाई बयां कर रही थी। तो ऐसे में किसी एक इंसान के कुछ बोल देने से और पूरे लेफ्ट लिबरल लॉबी के उसके पास में आकर उसको शाबाशी दे देने से कोई एक चीज़ आपके कारण झूठी नहीं हो जाएगी। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।